हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की जीके सेशन को फिर से आगे बढ़ाते हुए 92 तक हमने पहुंच चुकी है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आइए जो जीके डिस्कस करते हैं, जो भी बातें रहे एक एक करके टू द पॉइंट डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द पॉपुलरली नोन एज द देश रत्न आजाद शत्रु। बताना, क्या जानते हो कौन है रहे? जो इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना, स्टार मार्क लगा लेना, कई सारे लगा लेना। हु एमंग द किसे कहा जाता है? जो कि देश रत्न कहा जाता है और आजाद शत्रु कहा जाता है। ध्यान में रखना, ये आजाद शत्रु कहा जाता है। क्लियर? ये कहा जाता है किससे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये जो टाइटल किसने दी थी ना, जानते हो? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इन्हें यह टाइटल दी थी। ध्यान में रखिएगा, मतलब आजाद शत्रु मतलब है इनकी कोई भी शत्रु नहीं है। बात यही है। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। और फिर बात करें किसके बारे में, इनके जन्म बताना। बात किसके? राजेंद्र प्रसाद की। वन पूछे तो 3 दिसंबर में हुई है, 3 दिसंबर 1884 में। ध्यान में रखना। कौन सी प्लेस पूछे तो वो बिहार में, बिहार के रहने वाला। बिहार की भी एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो वो है जरादेई सारण में। एक प्लेस रहे, हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत रख रहा हूँ, बस जो बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। जरादेई सारण में। बट अभी के टाइम में कौन सी प्लेस जानते हो? वो है सिवान रहे। अभी के टाइम में सिवान रहे बिहार की। क्लियर? फादर का नाम पूछे तो, मदर का नाम पूछे तो मदर का नाम है जो कि कमलेश्वरी देवी। कमलेश्वरी देवी। फादर का नाम है महादेव सहाया। ध्यान में रखिएगा। फिर इन्होंने असल में इनके बारे में और जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं बता देता हूँ। इन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो आईएनसी रहे ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे, इसमें जो ज्वाइन करी वो 1911 में फर्स्ट टाइम नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करी। क्लियर? एंड जो कि कौन सी सेशन हो रहा था जो 1911 में, वो जो कलकत्ता सेशन रहे, कलकत्ता सेशन हो रहा था, है ना। फर्स्ट टाइम जो जज जो विजिट करी जो दिल्ली दरबार के लिए, है ना। काफ़ी बातें रहे। जो जॉर्ज जो फिफ्थ जो विजिट करे थे इसी के टाइम पर, जो कलकत्ता सेशन रहे, वहाँ जो कि जो जनगणना जो रहे वो फर्स्ट टाइम जो कि संग करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड बात करें जो आईएनसी रहे 1911 कलकत्ता सेशन में, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो कि ज्वाइन करी थी। एंड इन्होंने फास्ट जो कि मतलब जो फास्ट जो कि बने थे, क्या बने थे ज्वाइन करने के बाद, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट की जो कि 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बने थे ना, वहाँ जो कि इन्होंने फूड मिनिस्टर, आज फूड एंड जो बता देता हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी के टाइम में बताना, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन रहे बताना। असल में तो अभी के टाइम में फूड मिनिस्टर अलग रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पूछे तो वो शिवराज सिंह चौहान रहे, है ना। फूड मिनिस्टर पूछे तो कौन रहे? जो चिराग पासवान रहे, जो माइक्रो स्मॉल एंड जो फूड जो इंटरप्राइजेस रहे ना, वो रहे, चिराग पासवान रहे। एंड और क्या रहे, ध्यान में रखिएगा। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट, असल में ये क्या जानते हो, ये जो कैबिनेट मिशन था ना, कैबिनेट मिशन में जो लाया गया था वो अडॉप्टेड तो करवाया गया, और जितना भी रहे वो तो अडॉप्टेड नहीं करवाया गया था। अगस्त अफर रहे, इससे पूर्व अगस्त अफर था, वो रिजेक्टेड करवाया गया था, है ना। एंड असल में जो ध्यान में रखिएगा, ये जो कि 1946 में ये जो कि फास्ट जो कि बने थे, ध्यान में रखना सारे के सारे। और इनकी तरह एक स्लोगन दी गई थी, बताना कौन सी स्लोगन रहे। जब इन्होंने फूड मिनिस्टर बने ना, उन्होंने एक स्लोगन दी थी, इसका नाम है ग्रो मोर फूड, मोर फूड। ध्यान में रखिए, बस बता दिया आपको। किससे पता एग्जामिनर कब मूड चेंज हो जाए ये भी पूछ ले सके। हालांकि अभी तक नहीं पूछा है, बट ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें, ध्यान में रखिए। एंड बात करें किसके बारे में, जो इन्होंने फास्ट क्या थे, फास्ट प्रेसिडेंट थे। कौन सी ईयर से बने थे? वो जो जो जनवरी 26 रहे ना, जो 26 जनवरी से बने थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर इन्होंने 13 मई तक थे, 13 मई 1962 तक। क्लियर? इतनी सी बात, सारे के सारे डिस्कस कर लेना। और क्या हो सकते हैं, बस इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नोन एज द देश रत्न आजाद शत्रु कहा जाता है। महात्मा गांधी ये हिम द निकनेम जो कि बिकॉज ऑफ हिज द एबिलिटी टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट, किसी के साथ मतलब इनकी अफेयर नहीं था, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं था, इसीलिए इसे कहा जाता है। जो कि मेंटेन द हारमोनियस एंड जो कि रिलेशनशिप विद द अदर जो कि असेंबली जो कि एसेंशियली रहे, जो भी रहे इनके जो एग्नेस्ट भी जो थे, जो भी पार्टी, वो भी इनके साथ कोई भी अफेयर नहीं था। ध्यान में रखिए, मीनिंग द वन हु हैज नो एनिमी, कोई भी एनिमी नहीं था, है ना। वैसे और एक आपको देखने को मिल सकता है जो बिंदुसार रहे, कौन रहे, आजाद शत्रु, तो इनके तो खुद की जो आजाद शत्रु को पितृहंता डायनेस्टी कहा जाता है। जो डायनेस्टी रहे आजाद शत्रु कौन सी डायनेस्टी की था, वो हरियंका डायनेस्टी की था। हिस्ट्री हो गया ना, यस हिस्ट्री। हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी में जो फास्ट जो आए थे वो था कौन था हरियंका डायनेस्टी की, जो आजाद शत्रु जो हत्या करी थी, आजाद शत्रु भाला लेकर घोप दी थी, है ना। काफ़ी बातें रहे, आजाद शत्रु थे। एंड बिम्बिसार था, यस याद है, बिम्बिसार था, यही है हरियंका डायनेस्टी की फाउंडर बिम्बिसार था। बिम्बिसार को हत्या किसने करी थी, इनकी खुद की जो बेटा रहे यानी आजाद शत्रु, है ना। एंड ऐसे भी और एक देखने को मिलती है जो कौन रहे, जो चंद्रगुप्ता मौर्य रहे, वो मौर्य एम्पायर की स्थापना करी, चंद्रगुप्ता मौर्य। इसके बाद जो बने थे ना, ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य रहे, इनकी जो बेटा रहे इसे कहा जाता है बिंदुसार कहा जाता है, बिंदुसार। इनकी भी कोई शत्रु नहीं था, यस इनकी भी कोई शत्रु नहीं था, इसीलिए इसे अमृत घातक ऐसे करके एक टाइटल रहे। क्या मैं सही हूँ बताना मुझे, कमेंट करना मुझे कि ये सही है क्या, जो इसे अमृत घातक नाम करके इसे भी कहा जाता है, अमृत कोटस नाम करके ऐसे रहे, अमृत घातक। एंड इसके बाद तो अशोका रहे, अशोका जो कि 261 BC में जो कि कलिंग अटैक करे थी, कलिंग अटैक काफ़ी बातें रहे इनके, जो कि टोटल मतलब 13th रॉक एडिक्ट रहे, 13th रॉक एडिक्ट जो मेंशन रहे वहाँ जो कि कलिंग रॉक के बारे में जो मेजर रॉक एडिक्ट रहे ना वो रहे 13th। एंड माइनर बताना, माइनर रॉक एडिक्ट कितने रहे, पिलर रॉक एडिक्ट कितने रहे के बताना, काफ़ी बातें रहे ना। तो देखते हैं, बस रहने देते, जो भी टॉपिक रहे टॉपिक पर आते। एंड टाइम पे भी ख़त्म करने वाला हूँ। तो नंबर 2 पर क्या आ रहा है, जय राजगुरु, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के जो कि वॉरियर थे, बहुत ही बड़ी वॉरियर रहे, ध्यान में। जय राजगुरु वाज इनागुरेटेड, सॉरी माफ़ करिएगा, हैंग्ड बाय जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हैंग करवाया गया था इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में इन्हें हैंग करवाया गया था, वो है ना 1806 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1806। और ये बात जानते हो, जो 1817 की बात है ना, जिसे कहा जाता है वाइकर रिबेल, जो वाइकर रिबेल रहे फर्स्ट टाइम उड़ीसा में हुई थी, इसे भी कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट ये टाइटल नहीं दी गई है। हालांकि ये तो आपको पता ही होगा, 1857 को ये माना जाता है जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट ये 1817 में ही हो चुकी थी, बट ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थी ये, मतलब 17 से लेकर ये 1880 तक भी नहीं पहुँचे, इसी के बीच में जो कि ख़त्म हो गया था। जो बख्शी जगबंधु थे, बख्शी जगबंधु, छुआल सिंह रहे और दड़ा बेहरा रहे, काफ़ी इसके जो कि काफ़ी हद तक इसके प्रभाव देखने को मिल रहा था ना, खोड़दा में रहे, खोड़दा की ये जो। और बात करें जो जय राजगुरु थे, वो बीरा हरे कृष्णपुरा, शायद मैं सही हूँ ये क्या बताना, जो बीरा हरे कृष्णपुर से थे। जो जय राजगुरु वाज द हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, जो कि इन दी हुई ईयर, कौन सी ईयर में जो कि इन्हें हैंग करवाया गया था, वो है 1806 में। और बात करें किसके बारे में, असल में इन्होंने जो मुकुंददेव सेकेंड, यस मुकुंददेव जो सेकेंड थे ना, जो मुकुंददेव सेकेंड बता देता हूँ, मुकुंददेव सेकेंड रहे, इनके दरबार में जो कि इन्होंने चीफ एडवाइजर थे, खोड़दा किंग के, खोड़दा किंग का नाम था मुकुंददेव, इनके दरबार में इन्होंने चीफ एडवाइजर था, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें इन्हें जो कि 1806 यानी एग्जैक्ट डेट पूछे तो 6 दिसंबर में इन्हें फांसी दिया गया था। हालांकि फांसी नहीं, एक बरगद की पेड़ था वहाँ, जो कि दोनों जो सखार है वो एक ही जगह को लाकर जो कि इन्हें बांध दी गए थे और छोड़ दिया गया था। सोचो क्या हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। ही वॉज द ऑर्डर टू बी द हैंग्ड टू द डेथ एंड राजगुरु वॉज जो कि
ब्रूटली ब्रूटली देख सकते हो, ब्रूटली किल्ड बाय द ब्रिटिश सोल्जर बाय द ट्राइंग टू, देख सकते हो ना, हिज टू लेग को, दोनों जो लेग रहे टू ब्रांचेस में जो कि बांध दिया गया था, बानियन की ट्री रहे, एंड ट्री इन दी ब्रॉड डे लाइट ऑफ द December 6 1806 में बाय ए जो कि प्रोक्लामेशन इशूड 7 December 1804, द राजा खोरदा वॉज डिपोज एंड हिज जो कि टेरिटोरी वर अनेक्स टू द ब्रिटिश ओडिशा। ध्यान में रखिएगा, और ये बात भी ध्यान में रखिएगा, जब भी ब्रिटिशर आ गए पर जो खुर्दा रहे ना, खुर्दा कभी भी मतलब इन्होंने अख्तियार नहीं कर पाए, बहुत ही काफ़ी हद तक इन्होंने क्योंकि खुर्दा ऐसे जगहों पे थे, क्योंकि खुर्दा एक काफ़ी सारे क्या रहे पहाड़ी इलाकों में घिरा हुआ था, एंड सारे के सारे थे जो वो थे पाइका थे, यानी योद्धा थे। यस, इसीलिए जो कि ये कैप्चर नहीं कर पाए थे इजीली ब्रिटिशर्स ने। इसके लिए भी अलग सी स्टोरी रहे, ध्यान में रखिएगा, तो देख लेना सारे के सारे। नंबर 3 में क्या रहे, व्हिच बैटल लीड टू द डेथ ऑफ द मुकुंदा देवा, कौन सी बैटल रहे जो मुकुंदा देवा के डेथ होने वाले है, कौन सी बैटल में, वो बैटल है बैटल ऑफ गोहीटटीकरा। क्या रहे गोहीटटीकरा, गोहिरा टटीकरा, RA हो सकता है, ये गलत लिखी है, ये क्या रहे गोहिरा टटीकरा, क्या रहे देखते हैं, गोहिरा ये नहीं है, क्या है सही, क्या है कौन सी बैटल रहे, मतलब क्वेश्चन क्या है, कौन सी बैटल में इनकी जो डेथ हुआ था वो था गोहिरा टिकारा, ये अट जाजपुर में रहा है, अभी के टाइम में जाजपुर में मिलने वाला है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, एंड ये बैटल में जो कि इनकी डेथ हो गया था। क्लियर, सारे के सारे जाजपुर में ये रहे। देखते हैं क्या रहे, मुकुंदा देव वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ द गोहिरी टिकीरी, देख सकते हो ये एक बैटल था नियर द जाजपुर, जो कि प्रेजेंट जो कि डे जो कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट में रही, 1568 की बात है AD, व्हेन द जो कि कन्फ्रंटेड जो रामचंद्र भंजर है, ये फ्यूडेटरी हु हाड डिक्लार्ड हिमसेल्फ किंग इन द किंग व्हाइल मुकुंदा देव वाज द अवे, दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज द जो कि अकड़ आज द अफगान जो कि आर्मी अंडर द जो कड़ा पहाड़ रहे, देख सकते हो किसके अंडर में जो कड़ा पहाड़ रहे ना, आपको पता ही होगा ना, जो फास्ट जो मुस्लिम रूलर कौन थे, वो था सुलेमान करानी। हमने कल ही डिस्कस करी थी करानी डायनेस्टी के बारे में, कब से शुरुआत हुई, देखिए असल में जो KDF रहे ना, कृष्णदेव राय रहे, जो KDR रहे ना, इनकी एंट्री देखने को मिलने वाला है 1512 में। फास्ट जो बैटल लेकर आए थे, यानी फास्ट जो कि उदयगिरी फोर्ट जो था ना, वो कैप्चर कर ली। जब कैप्चर कर ली तो जो कौन था, जो गंगा एंड देन गजपति, जो गजपति रूलर था ना, गजपति रूलर की जो प्रताप रुद्रदेव था, वो क्या करी, इनके साथ एक ट्रीटी साइन करी, एक समझौता पर हस्ताक्षर करी गई। क्या था, इनके जो डॉटर था ना, यानी जो प्रताप रुद्र की डॉटर था, हमने बात करें कौन सी, गजपति डायनेस्टी की, डॉटर को मैरिड करवाया गया था। इनके नाम क्या था, वो था जागो मोहिनी, है ना, कल ही डिस्कस करी थी सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। इसके बाद जो कि एंट्री होने वाला है जो क्या रहे, जो वोई डायनेस्टी गोविंद विद्याधर लेकर आए थे। इसके बाद सुलेमान करानी रहे, करानी डायनेस्टी जो कि फास्ट मुस्लिम डायनेस्टी कहा जाता है ना, जो उड़ीसा में आए थे। क्लियर एकदम, और क्या बात करें, करानी डायनेस्टी ध्यान में रखना, ये पूछे तो ये कड़ा पहाड़ के बारे में रहे, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 में, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ बॉक्साइट कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहे बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये है कोरापुट। ध्यान में रखिएगा, लगभग ओडिशा की जो, ओडिशा आपको तो पता ही होगा, बॉक्साइट जो कि ज़्यादातर मात्रा में प्रोड्यूस करी जाती है ओडिशा में, और ये 95 ओडिशा की भी 95% जो बॉक्साइट रहे ना, जो बॉक्साइट रहे वो मिलती है जो कि कोरापुट में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा दैट इज द इम्पोर्टेंट जो कि इम्पोर्ट जो सोर्स ऑफ द बॉक्साइट इज कोरापुट। द जो कि पंचम पतल क्या रहे, पच्चापतमली डिपोजिट
पंचापटमली जो कि डिपॉजिट इन द कोरापुट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द इंडिया एंड इट इज़ द एक्सटेंसिवली जो कि माइंड बाय द नेशनल एल्यूमिनियम का जो कि कंपनी रहे नालको के द्वारा ये माइंड करवाया जा रहा है। नंबर 5, हाउ मेनी पीपल वेयर किल्ड इन दी पुलिस फायरिंग जो रहे आट इरम। आपको पता ही होगा ना, जो जालियाना वाला बाग मैसाकर 1919 रहे, अप्रैल 13 तो रहे क्या, अप्रैल से ही है, यस अप्रैल से ही है 1919 जो कि अप्रैल 13 में जो जालियाना वाला बाग मैसाकर रहे। जो जालियाना बाग कहाँ था असल में, वो जो अमृतसर के पास में था। मतलब लोगों ने क्या करी थी, लोगों ने यही है कि जो एक था सत्यपाल और एक था साइफुद्दीन कच्चेलू, ये दोनों नेताओं थे, स्थानीय नेता थे। इन्हें जो कि गिरफ्त करवाया गया था, पता नहीं क्यों गिरफ्त करवाया गया था, हालांकि बस ध्यान में रखना गिरफ्त करवाया गया था, इसीलिए इनकी जो कि प्रतिवाद के स्वरूप। और एक रहे बसंत उत्सव था, क्या था बसंत उत्सव। ये सारे के सारे ऑब्जर्व करने के लिए लोगों ने क्या करी थी, एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद क्या हुए, जो कि इससे ठीक एक दिन पहले क्या हुआ था कि ऐसे मतलब जो सरकार था ना, वो बताया था कोई भी सभा रहे, समिति रहे, कोई भी मीटिंग रहे वगैरह नहीं हो सकता है। बट लोगों को इसके बारे में तो अवेयर नहीं था। अभी के टाइम में डिजिटल हो चुकी है, क्योंकि अभी के टाइम में सारे के सारे बातें पता चल सकते हैं, तभी तो ऐसे नहीं था। ऐसे हुआ कि जो जनरल डायर था ना, जनरल डायर, देखिए असल में जनरल डायर नाम करके दोनों व्यक्ति आपको देखने को मिलने वाला है। जो उधम सिंह ने हत्या करी थी ना, वो जनरल डायर नहीं था, ध्यान में रखिएगा, जनरल डायर नहीं था। और एक जो कि जनरल ओ डायर नाम करके ऐसे था, है ना, जनरल ओ डायर ऐसे करके। असल में जनरल डायर जो इसका हेड था, जनरल डायर पहुंचने के बाद यहाँ जो कि सीधा क्या बताया, गोली चला दो, बस चला दी गोली। और इसके बाद क्या हुई थी जानते हो, जो ये जो चुट्टा था, क्या ये चुट्टा, ये क्या, इसके तो डेथ हो गया था। बट जो जनरल ओ डायर था, इन्हें जो उधम सिंह था वो ढूंढ कर, यानी जो इंग्लैंड में जाकर इन्हें गोली मारी थी, सीधा ये माथे पर गोली मारी थी। ध्यान में रखिएगा, जो बुक रहे इनके बुक पर ऐसे कटिंग करके ये पिस्तौल छुपा कर ले गए थे, है ना, इंटरेस्टिंग। और फिर बात करें किसके बारे में, जो कि बात करें जो जालियांवाला बाग मैसेकर, इसमें जो टोटल डेथ हुए थे ना, वो इनके कहने पर जो कि 300 350 था। बट जो गांधी जी ने बताया था, और जो यानी जो इंजरी हुए थे वो था क्या था, 1200 था। बट गांधी जी के बताने पर वो बात यही है कि 1200 जो कि डेथ था, एंड जो कि 3600 से आसपास जो कि आहत हुए थे, है ना, ध्यान में रखिएगा। और ये क्या जानते हो, ये है जो कि इरम, ऐसे ठीक ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे देखने को मिलती थी उड़ीसा में। उड़ीसा की जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, बालेश्वर अभी के टाइम में भद्रक में जो इरम एक गांव रहे, वहाँ देखने को मिले थे। इरम हत्याकांड कहा जाता है। इसमें जो डेथ, कितने की डेथ हुए थे, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय में डेथ हुए थे जो कि 55 नहीं, डेथ हुए थे 29। ध्यान में रखिएगा, जो आहत हुए थे वो था 56, ध्यान में रखना ये बात है, सारे के साथ ध्यान में। 29 जो कि डेथ था। क्लियर इतनी सी बात। ये था क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय में, मतलब हमने बात कर रहे हैं कौन सी ईयर है, ये है 1942 की है, ये 1919 है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा ना, ध्यान में रखिएगा। जबकि आपको पता है वो जो खेड़ा जो सत्याग्रह रहे, खेड़ा रहे, चंपारण पूछे तो 1917 में हुए थे, खेड़ा पूछे तो 1900 जो कि 18 में हुए थे, और जालियांवाला बाग मैसेकर पूछे तो 1919 में हुए थे। और जो अहमदाबाद जो क्लॉथ फैक्ट्री में जो आंदोलन देखने को मिली थी वो भी 1919 में था। चौरी चौरा इंसिडेंट पूछे तो 1922 में, जो 22 पुलिस था वो जिंदा जलाया गया था। लोगों की जो कि मतलब लोगों की आग इतना भड़क गए थे कि इन्होंने जिंदा जला दी थी एक पुलिस स्टेशन को, है ना, जो गोरखपुर में जो उत्तर प्रदेश में रहे। तो ये तो सारे के सारे आपको बता देना। और ये भी ध्यान में रखना है, जो कौन था ये, जो किसने करी थी ये, वो था डीएसपी कुंजा बिहारी मोहंती। देख रहे हो ना, डीएसपी कुंजा बिहारी मोहंती इन्होंने करी थी। और ये डीएसपी कुंजा बिहारी मोहंती कौन था, वो एक इंडियन भी था, देख रहे हो ना, वो भी ऐसे काम करी थी, घिनौना काम। और क्या करें, मतलब देखिए जो ब्रिटिशर्स था इनके जो अंडर में और भी मतलब इंडियन भी वो नियुक्ति करते थे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हों की लोगों जो कि नियुक्त करते थे, ऐसे नहीं है।
जैसे मंगल पांडे रहे, मंगल पांडे को क्या लगे जब इन्होंने जो कार्टिलेज था वो देखे कि वहाँ जो सुअर रहे ना, सुअर रहे और रहे जो काव रहे ना, काव और जो पिग रहे, इनकी जो चर्बी था वो मिलाया जाता था। क्यों मिलाया जाता था वो तो इतना ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं, बस एक कार्टिलेज बनाया जाता था जिसमें जो गोली रहते थे, गोली ऐसे ऐसे करके रखते थे। इससे पहले क्या करने करी जाती थी, ये दांत में सिल ना बढ़ता था, इसके बाद ये गोली निकाल कर ये बंदूक में लोड करके फायरिंग, फायरिंग खत्म एंड ये करी जाती थी। बट जब इन्हें पता चले कि जो उधम सिंह कहाँ से आए, मंगल पांडे को पता चली, तभी इन्होंने क्या करे, इसके विरोध करने लगे। और सिर्फ यही नहीं, और भी काफ़ी सारे लोग रहे इन्होंने इसकी जो कि विरोध करने लगे। जो मुस्लिम था इन्होंने भी विरोध करने के लगे, क्योंकि जो चोर था इनकी पूरी मतलब अपवित्र माना जाता है, ऐसे करके रहे, ध्यान में रखिए। और जो काव रहे वो तो हिंदुओं में जो कि माताओं के नाम से पूजा जाता है ना, काव माता करके, ध्यान में रखना। और वो तो अलग था, ध्यान में रखना। और इन्होंने ये चुट्टा क्या करी थी, वो गोली मारने के आदेश दी थी। इन दी इरम जो कि मासाकर ऑल्सो नोन आज था, जो कि इसे कहा जाता है रॉक द इवेंट, जो कि ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जो कि 29 पीपल वे आर किल्ड इन द प्लेस ऑफ द फायरिंग इंसिडेंट फॉर इनकी डेथ हो गया था। सितंबर 28 1947 द पुलिस, जो कि पुलिस लीड बाय द जो कि डीएसपी जो कि कुंजा बिहारी महंत रहे, ओपन फायर एंड देन द लार्ज गैदरिंग जो प्रोटेस्टर रहे इरम में, रिजल्टिंग इन दी डेथ एंड देन द इंजूरिंग अप्रोक्सीमेटली 56 की जो कि डेथ हो गया था। डेट भी याद रखना, सितंबर 29 जो कि 1949 में ये हुई थी। लोकेशन क्या रहे, इरम रहे। इरम अभी के टाइम में आपको बालेश्वर जो भद्रक रहे वहाँ आपको अभी के टाइम में एग्जैक्टली भद्रक में रहे, ध्यान में रखना ये बात है। आपको कहीं भी आपको भी बालेश्वर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पहले से बालेश्वर अंडर में रहा था। एंड बात करें जो कि ये डेथ तो ये रहे जो कि इरम का रहे। एंड इवेंट ए पुलिस जो कि फायरिंग इंक्लूडिंग जो कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड डिटेल क्या रहे, लार्ज जो कि क्राउडेड जो लोग गैदर हुए थे, इसे हटाने के लिए प्रोटेस्ट जो कि ब्रिटिश रूल एंड द लीडिंग द जो कि पुलिस टू दी ओपन फायर जो कि करने के लिए आदेश दी थी। फाटालिस्ट रहे 29 के डेथ, इंजरी कितनी के रहे, अप्रोक्सीमेटली 56 इंजरी हुए थे। नेक्स्ट नंबर 7, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मेघा डायनास्टी। असल में आपको बता दूं, जो मेघा डायनास्टी है ना, ऐसे कोई मेघा डायनास्टी नहीं था, बट जो साउथ कोस्टल था ना, वहाँ एक राजा रूल करते थे। इन्होंने खुद को जो कि मेघा डायनास्टी नाम करके बताते, ये इतना ज़्यादा इसके भी प्रभाव नहीं थे, फिर भी ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में रखना, मेघा डायनेस्टी जो कि रूल कर रहे थे, ये मतलब काफ़ी सारे सोर्सेस में मेंशन रहे, सब ज़्यादातर नहीं, मतलब कुछ ही सोर्सेस में मेंशन रहे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो भी बातें रहे ये तो सारे के सारे बता दिया। मेघा डायनेस्टी जो कि लास्ट रूलर थे वो था कौन था, महेंद्र मेघा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महेंद्र मेघा। यहाँ देख सकते हो जो कि किंग नेम महेंद्र, जो कि महेंद्र दक्षिणा कोसला, जो दक्षिणा कोसला रहे वो जो कि पॉसिबली फ्रॉम दी मेघा डायनेस्टी और द जो कि मेघा बाहना तो आपको पता है, महामेघा बाहना है ना, was defeated by the Samudragupta during his southern जो कि expedit and in the 4th century CE. Therefore, if a Megha dynasty जो कि existed in the region, जो कि महेंद्र would be the considered, बस महेंद्र को बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, which district has the lowest population rate of Odisha, जो कि according to census 2011 lowest population census ये देवगढ़ की रहे, highest population census ये गंजाम की रहे, ये है highest, ये है lowest। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड ये बताना, मुझे एक और याद आ रहा है, उड़ीसा की लैटिट्यूड बताना 70.4 नॉर्थ एंड 22 साउथ, या फिर क्या रहे 22.34 नॉर्थ करके रहे, ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस 2011 देवगढ़ ऑल्सो रिफ्लेक्स, जो कि देवगढ़ जो रहे देवगढ़ भी कहा जाता है, वाज द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा विथ ए पॉपुलेशन जो कि कितनी की रहे, देख सकते हो 3,12,000 जो कि 520 रहे। लिस्ट पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट देवगढ़ रहे एंड जो कि पॉपुलेशन ये तो पता है आपको, जो कि 3,12,520 एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो रहे हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉर जो कि सेम सेंसस, ध्यान में रखना। एंड जो खोर्धा रहे ना वो मतलब हाईएस्ट डेंसिटी के मामले में ज़्यादा है, डेंसिटी के मामले में वो अलग है, ध्यान में रखिएगा।
और वैसे भी तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन अब कहते हैं स्टेट के मामले में वो रहे उत्तर प्रदेश, बट डेंस रहे ना वो रहे बिहार, ध्यान में रखना, बिहार बिहार। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि इज इट, और सबसे बताना एजुकेटेड सिटी कौन, एजुकेटेड जो कि स्टेट कौन सी है, वो है केरला। अभी के टाइम में जो क्या रहा है मिजोरम रहे, वो भी काफ़ी जो कि हद तक मतलब इनकी सुधार देखने को मिले। एंड बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, देखते हैं जल्दी जल्दी कवर करते हैं। मिजोरम जो कि अभी के टाइम में मतलब सारे के सारे जो डिजिटली उपयोग करने वाला ये साक्षर राज्य बने अभी के टाइम में, बट सेंसस के मुताबिक नहीं, 2011 सेंसस के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। वहाँ बताया गया था सिर्फ केरला को जो कि सबसे लिटरेसी मामले में टॉप पर रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड हालांकि मिजोरम की तो ज़्यादा रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड क्या रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि क्या रहे, कालकारियस सेडिमेंटरी जो कि रॉक फाउंड इन दी लार्ज क्वांटिटी ऑफ ओडिशा। कालकारियस जो सेडिमेंटरी रॉक रहे वो पाई जाती है। मुझे बताना रॉक कितने टाइप की है, बता सकते हो? रॉक 3 टाइप की है। एक तो रहे इग्नियस रॉक रहे जो वॉल्केनिक एरप्शन से फॉर्म होती है, या फिर इग्नियस रॉक की भी काफ़ी तरह रहे, इंसेंट्रिक रहे, एक्सेंट्रिक रहे, है ना। एंड बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना, लिख नहीं रहा हूँ। एंड इंसेंट्रिक हो गया, एक्सटेंट्रिक हो गया। एंड और एक रहे जो कि क्या जाते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब जानते हो, बता देता हूँ, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए रॉक जो रहे ना, रॉक 3 तरह के रहे। कौन सी बताना। एक तो रहे क्या रहे, यह है इग्नियस रॉक। देखते जल्दी जल्दी कवर करते हैं, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा तो कोई भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इग्नियस रॉक रहे, और एक जो कि इग्नियस रॉक, और जो कि ये रहे क्या रहे, ये सेडिमेंटरी रॉक, और जो रहे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है, मेटामॉर्फिक का रॉक है मतलब कोई भी रॉक जो रहे ना वो ज़्यादा जो कि टेम्परेचर प्रेशर झेलने के बाद ये फॉर्म हो जाती है मेटामॉर्फिक। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। देखिए रॉक असल में 3 तरह की रहे, एक रहे इग्नियस रॉक, एंड ये रहे मेटामॉर्फिक रॉक, और एक रहे सेडिमेंटरी रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ये तो इग्नियस रॉक बताया ना, जो वॉल्केनिक, मान लो ये वॉल्केनो रहे, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इरप्शन होने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे, जब कूल होने के बाद ये जो फॉर्म होती है जो मेटल रहे ना, ये कहा जाता है रॉक्स हो रहा है, इसे कहा जाता है इग्नियस रॉक। क्लियर। एंड देखिए असल में जब ये माग्मा जब बाहर निकलती है इसे कहा जाता है लाभा कहा जाता है, ये ध्यान में रखना, नोट करना। एंड जो नीचे जब रहे इसे कहा जाता है माग्मा लाभा में डिफरेंस याद रखिएगा। क्लियर। फिर रहे जो ये असल में जो इंसेंट्रिक क्या है, एक्सेंट्रिक क्या है, ये दोनों तरह के रहे। एक तो रहे इंसेंट्रिक और एक एक्सेंट्रिक। जब इंसेंट्रिक मतलब क्या है, जब धरती के जो सतह पे मान लो ये जो इनर कोर रहे, कोर पे सबसे ज़्यादा जो कि ग्रेविटी आपको मिलने वाला है, कोर पे जीरो ग्रेविटी है, ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है, जीरो ग्रेविटी, ध्यान में रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे जीरो ग्रेविटी, यस जीरो ग्रेविटी तो पोल पे रहे, सॉरी पोल पे नहीं, सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे रहे। एंड जो इसके जो लेयर रहे ना, जो मान लो ये माग्मा रहे, माग्मा इसके बाद तो यह धरती की सतह रहे, काफ़ी सारे जो कि रहे मतलब ऐसे ऐसे करके लेयर रहे, है ना। ये तो आपको पता ही होगा ना, ये जो लेयर रहे ना असल में जब ये लेयर पर जब ठंडे हो जाती है, ये जो निकल आ जाती है जो रॉक, ये कहा जाता है क्या रहा है, इनसेंट्रिक। फिर एक्सेंट्रिक क्या होने वाला है, एक्सेंट्रिक यही है कि एक्सेंट्रिक जब जो रॉक रहे ये जब बाहर उबलने के बाद, यानी जो माग्मा रहे बाहर उबलने के बाद इसे लाभा कहा जाता है। लाभा जब ठंडे होने के बाद ये कहा जाता है एक्सेंट्रिक। खत्म, है ना। फिर इसमें से इनमें से आपको एसिडिक रॉक और एक रहे बेसिक रॉक भी देख लो, एसिडिक रॉक, बेसिक रॉक, यस ये भी देखने को मिल सकता है, ध्यान में रखना। जैसे आपके जो क्वार्ट्ज रहे, क्वार्ट्ज QUARTZ, जो क्वार्ट्ज रहे ये लिखी गई है, ये जो देख रहे हो क्वार्ट्ज रहे, वो जो टाइप की जो रॉक रहे वो आपको मिलने वाला है इनमें से, जो इग्नियस रॉक में से। फिर जो सेडिमेंटरी रॉक क्या है, देखिए सेडिमेंटरी रॉक यही है कि जो आपकी जो मिट्टी रहे, मतलब मान जो घर के आसपास में जो मिट्टी पड़े हुई है, या फिर जो क्या रहे, जो क्ले रहे और जो
क्लियर रहे, जो भी मिट्टी रहे सारे के सारे मिट्टी की जो फॉर्मेशन होती है वो है सेडिमेंटरी रॉक कहा जाता है। क्योंकि मान लो ये जो पहाड़ रहे, पहाड़ से पत्थर गिरी और पत्थर गिरने के बाद या जितने भी साइज था क्या से इतने ही रहे, नहीं, ये बहुत ही छोटे 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 हो गए। इसके बाद जो वाटर की भाव रही, यानी जो वाटर की दिशाओं में वो जब फ्लो करने के बाद ये बन जाती, क्या बन जाती है, छोटी छोटी कंकड़ में बन जाती है। इसके बाद फिर से ये धूल बन जाती है, धूल धूल खत्म, है ना। ये कहा जाता है सेडिमेंटरी रॉक, ध्यान में रखना। और मेटामॉर्फिक क्या है, असल में कोई भी रॉक जो रहे जब ये ज़्यादा टेम्परेचर झेलने के बाद, ज़्यादा जो टेम्परेचर झेलने के बाद ये हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। जो कोई भी मतलब मार्बल हो गया वो रहे, मार्बल हो गया, और फिर जो मूर्ति तैयारी जो बनाया जाती है, जो मूर्ति तैयारी में यूज किया जाता है, जो रामलला के टेम्पल रहे, सॉरी जो रामलला की जो आइडल रहे वो जो बनाए गए हैं वो इसी रॉक में से। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। रामलला के आइडल की हाइट बताना 5.1 इंचेस। किसने ये बनाया था, चंद्रकांत शंपुरा या फिर अरुण योगीराज, बताना। ये बनाया था अरुण योगीराज ने। चंद्रकांत शंपुरा फिर कौन था, चंद्रकांत शंपुरा जो टेम्पल था, टेम्पल आर्किटेक्चर था। मुझे बताना रामलला टेम्पल की हाइट कितनी की है, 161 है। फिर बताना, काफ़ी बातें रहे, ये तो सरयू रिवर के किनारे स्थित है, ये तो आपको शायद पता ही होगा। काफ़ी बातें रहे तो ध्यान में रखिएगा, बस रिवाइज करते रहिएगा, जो भी बातें रहे ध्यान में रखना। काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि कलरलेस रॉक, ये सेडिमेंटरी रॉक बताया ना, सारे के सारे रॉक, ये ध्यान में रखना। एंड देन सेडिमेंटरी रॉक फाउंड इन दी, जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ ओडिशा, ये पाई जाती है डोलोमाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डोलोमाइट। क्लियर इतनी सी बात। एंड ओडिशा जो कि ओडिशा इज द एंड्योरिंग विद द लार्ज जो कि रिजर्व है ओडिशा में, जो कि वेरियस मिनरल लाइक द लाइमस्टोन हो गया, वो भी मिनरल जो कि उड़ीसा में मिलती है। जो लाइमस्टोन ये जो वगैरह रहे सारे के सारे यूज की जाती है सीमेंट फॉर्मेशन में। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो कि लाइमस्टोन आर द एंड डोलोमाइट आर द कैलेरियस, जो कि सेडिमेंटरी रॉक। एंड जो देख सकते हो जो कि डोलोमाइट आर द कैलेरियस सेडिमेंटरी रॉक found in the large quantity of Odisha, India, and calcareous rock, these are the sedimentary rock composed primarily in calcium, ये बनती है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। एंड जो कि समटाइम्स जो मैग्नीशियम जो कि कार्बोनेट से भी बनती है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन द मोस्ट कॉमनली जो कि कैलेरियस रॉक, मेनली जो कि कंसिडर ऑफ द कैल्सिट, ध्यान में रखिएगा। डोलोमाइट अनर जो कि जो कैलेरियस रॉक रहे कंटेनिंग द मैक्सिमम जो कि कैल्सिट एंड देन द मैग्नीशियम CaMgCO3 ट्वाइस टू CO3 ट्वाइस। ध्यान में रखना सारे के सारे। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, सोन रिवर ओरिजिनेट, शायद हमने आज सुबह ही डिस्कस करी है जो करंट अफेयर में सोन रिवर के बारे में आपको बताया था। सोन रिवर जो कि ओरिजिनेट हो रहा है कौन से प्लेस में, अमरकंटक प्लेटू से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट, सॉरी सी इज द राइट आंसर, अमरकंटक प्लेटू। ये आपको मिलने वाला है छत्तीसगढ़ में, जो मध्य प्रदेश के आसपास में रहे रीजन में, ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखिएगा ये जो कि ये एक ट्रिब्यूटरी किसकी है, सोन रिवर, ये एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, ध्यान में रखिएगा। फिर गंगा की ओरिजिन बताना, फिर शुरुआत हो गया ना, यस सुबह ही आपको गंगा की रिवर के बारे में बताया था। गंगा रिवर की दोनों बस बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, दोनों यहाँ रहे दोनों पासेस से ओरिजिन होती है। एक तो रहे यहाँ से धौली गंगा, यहाँ आती है, सॉरी यहाँ आती है धौली गंगा, यहाँ आती है विष्णु गंगा, यहाँ रहे नीतिपास, सॉरी यहाँ रहे नीतिपास, ND हो गया ना, ND एंड MV, यहाँ रहे MV मतलब मनाला पास से जो कि विष्णु गंगा निकालती है, ये फॉर्म हो जाती है अलकनंदा। अलकनंदा फॉर्म करने के बाद इसके बाद जो कि लेफ्ट बैंक से और एक रिवर आकर ज्वाइन होती है, इसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। फिर ये फ्लो करती है जो कि प्लेन एरिया में, इसका नाम जो कि होती है वो भी अलकनंदा रहा है। ये फिर से और एक रिवर ज्वाइन करती है, उसका नाम है पिंडर। पिंडर रिवर ज्वाइन करने के बाद इसका नाम क्या रहा है, वो है कर्णप्रयाग। ये जो नंदाकिनी ज्वाइन करी इसका नाम है क्या रहा है, नंदप्रयाग। हमने ऐसे याद रखते हुए VNKRT। फर्स्ट रहे विष्णुप्रयाग, N मतलब है नंदप्रयाग, K मतलब है कर्णप्रयाग, R मतलब है रुद्रप्रयाग, D मतलब है देवप्रयाग। ध्यान में रखना। पिंडर रिवर में कंडा जो कि हमने डिस्कस करी कर्णप्रयाग। इसके बाद चोरावरी ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिन होती है जिसका नाम है मंदाकिनी, ये चोरावरी ग्लेशियर, चोर ग्लेशियर भी कहा जाता है, केदारनाथ से रहे, केदारनाथ है ना।
ये जो फ्लो करने के बाद इसका नाम रहे क्या, ये रहे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। फिर से यहाँ भगीरथी रिवर आती है, भगीरथी रिवर ज्वाइन करने के बाद ये बन जाती है जो कि देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में ये फ्लो करती है। फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश में जो कि रामगंगा, फेनगंगा, वेनगंगा, गोमती रहे, एंड देन घाघरा रहे, गोंडक रहे, कोसी रहे, ये सारे के सारे रिवर ऐसे फ्लो करके करके जो कि ये बिहार में एंटर करती है, एंड देन झारखंड में एंटर करती है। इसके बाद फरक्का जो वेस्ट बंगाल में जो एंटर करती है, एंड फरक्का बैराज में दोनों हिस्सों में डिवाइडेड होने के बाद एक तो रहे हुगली नाम कर, और एक रहे जो कि बांग्लादेश में पद्मा नाम कर एंटर करती है। खत्म। देखते हैं डिटेल एंड से सन एंड करते हैं। सोन रिवर जो कि ऑल्सो जो कि स्पेल जो कि सन भी कहा जाता है, एंड जो कि पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल मतलब पेरिनियल क्या है, एंड मुझे बताना पेरिनियल क्या है। और एक रहे पेरिनियल हो सकता है, और एक मतलब साल भर में जो वाटर मतलब मिल सके जिसे कहा जाता है। रिवर जो कि लोकेटेड इन दी जो कि सेंट्रल इंडिया, एंड इट इज द ओरिजिनेटेड इन दी नियर जो कि अमरकंटक हिल इन दी फेंडर जो कि ग्वारेला फेंडर जो कि मरवी डिस्ट्रिक्ट में मरवाई, एंड जो कि छत्तीसगढ़, एंड देन फाइनली जो कि मर्ज कर रहा है विद गंगा रिवर नियर द मेरर इन दी पाटना बिहार में। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।